हम पढ़ रहे थे क्लास का IBSC NCERT KVS का फिजिक्स सिलेबस कक्षा 12 का। हमने 7 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे, ये 8वां वीडियो है। उस 7वें में हमने देखा था विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, और उसके पहले अध्यारोपण का सिद्धांत, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया था। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले कि मान लिया कि जैसे अपने पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल के आसपास एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें, जैसे मान लिया कि ये इसका कोई क्षेत्र है, ठीक है, ओके, मान लिया कि इस क्षेत्र के आसपास, यानी इसकी ये बाउंड्री है, इसकी सीमा है, इस सीमा के अंदर यदि कोई दूसरा आवेश आता है तो वह कोई ना कोई बल अनुभव करता है। तो यही जो एरिया होता है ना, बस जिस एरिया के अंदर, जैसे इधर से आ जाओ या इधर से आ जाओ, किधर से भी आ जाए, यही इसको कोई ना कोई बल उसको अनुभव कराता है कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई बल है। तो यही जो क्षेत्र है यह कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सो माफी चाहूँगा, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। और जिस बल से ये आता है या जिस बल से इसको अनुभव होता है कि भाई कितना इसमें ताकत है या नहीं है, तो वह तीव्रता कहलाती है। जैसे सेम वैसा ही है, जैसे कि मान लिया कि किसी के हम थप्पड़ लगाएंगे, तो जितनी ज़ोर से हम थप्पड़ लगाएंगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ही मस्त होगी, ठीक है। तो सेम ऐसा ही है कि जितना ज़्यादा ये फोर्स इस पर क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा इस पर इंटेंसिटी लगेगी। अर्थात इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स दोनों एक दूसरे के सेम है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। आगे समझ में। अब देखो, ये जो आने वाला चार्ज था वो Q0 था, जो लगने वाला फोर्स था वो F था। आ गया समझ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E, जैसे E से डिनोट किया जाता है, E = F/Q0। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो जो F है, F क्या हो गया आपका न्यूटन, और Q का हो गया कूलॉम। आ गया समझ में। तो यह आपका न्यूटन पर कूलॉम इसका मात्रक हो गया। अब यदि आप वीमीय सूत्र की भी बात करना चाहें तो देखो वीमीय सूत्र आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है F/Q0 होता है। तो इसका M1 L1 T-2 होता है, ठीक है। इसका हो गया AT। तो जब ये ऊपर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा, M1 L1 T-2 A-1 T-1। अब यदि मैं इसको आगे सोल्व करूँ, M1 L1 T, ये 3 हो गए, -2 और -1 3 हो गए, यह A-1। तो यह आपका वीमीय सूत्र भी हमें ज्ञात हो गया। आ गया समझ में। इसी प्रकार से हम इनका निकालते जाएंगे। अब देखो, यदि आपको मैं कभी भी वीडियो के अंदर ऐसा बोलूँ कि परीक्षण आवेश, तो परीक्षण यानी टेस्ट चार्ज पार्टिकल, तो आप हमेशा उसको ध्यान में रखिए कि वह पॉजिटिव Q0 कहलाता है। जैसे क्योंकि अब जैसे वीडियोस आगे चैप्टर्स में बहुत जगह काम आएगा ये, तो वहाँ पे मैं आपको पुनः वापस से नहीं बताऊंगा कि परीक्षण आवेश क्या होता है। आप इसी में देख लो कि परीक्षण आवेश एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। आ गया समझ में। चलो, अब ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसके कि इस पर कितना फोर्स क्रिएट हो रहा है और इसकी इंटेंसिटी क्या है। देखो, अगर आपको फोर्स दे दे और आवेश दे दे तो आप निकाल सकते हो, लेकिन यदि आपको 2 आवेश दे दें, 2 आवेश दे दिए और उनके मध्य कोई r डिस्टेंस दे दी, तब आप कैसे निकालोगे। उसके लिए कूलॉम नियम की सहायता लेंगे। देखो जो फोर्स लगता है, देखो 2 आवेशों के मध्य फोर्स तो लगेगा, इन दोनों के मध्य फोर्स लग रहा है। अब ये कितनी स्पीड से ये इसको आकर्षित करेगा या कितनी स्पीड से ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, वही इंटेंसिटी कहलाती है। समझ गए। तो यहाँ से कूलॉम का नियम लिया हमने, ठीक है। KQ, देखो यहाँ पे क्या है, Q है, तो या Q1 ले लो, चलो इसको Q1 ले लिया, ठीक है। Q1 Q0/R² आ गया, ठीक है। ये F है, इस F की वैल्यू यहाँ पे रखी है हमने, और ये नीचे Q0 था, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो गया, नीचे बच गया R²। तो E = KQ1/R², अपने पास बच गया ना, अरे बच गया कि नहीं। तो यहाँ से हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया, वो कहता है कि यदि आपके पास कोई 2 चार्ज पार्टिकल है,
ठीक है। जैसे मान लिया कि सेम इसी को लेते हैं हम, इसी को ही, ये क्यू है, ठीक है, यह क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज पार्टिकल है और इसके क्षेत्र के अंदर यदि कोई क्यू आता है तो वह किस इंटेंसिटी से उसको खींचेगा या किस इंटेंसिटी से उसको बाहर फेंकेगा, वो इंपॉर्टेंट, वही इंटेंसिटी है। तो हमने लिया के Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो था F, इस पर लगने वाला फोर्स, और अपने पास ये Q नॉट है, तो E इज इक्वल टू होता है F अपॉन Q नॉट, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो के Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन Q नॉट, ठीक है। तो ये दोनों कट गए तो बचा क्या अपने पास के Q1 अपॉन आर स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला, ये ऊपर वाला नहीं है, ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। इसका भी सेम वो का वही रहेगा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आ गया कि समझ में? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, आ गया हो आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ ये देख लो, क्या कह रहा है कि एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। देखो ये कैसे, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये देखो, एकांक परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा में, जैसे मान लिया कि ये अपना कोई क्यू नोट है, ठीक है, और इसका क्षेत्र ये रहा, चलो जी आ गया समझ में, है ना, और यहाँ पे कोई एक क्यू चार्ज आ गया, तो जिस पर जैसे मान लीजिए यदि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, तो ये इसको रिपेल करेगा, इस दिशा में फेंकेगा, ठीक है। तो फोर्स इसका इस दिशा में लग रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा भी यही होगी, यही रहेगी। अब अगर ये माइनस होता, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, अगर ये माइनस होता तो ये इस दिशा के अंदर आता कि नहीं, क्योंकि अट्रैक्ट करते, तो इस दिशा में आने की वजह से क्या होता कि फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन भी फोर्स के अनुदिश ही होती है, ठीक है। आ गया समझ में? चलो आगे चलते हैं। देखो एक ये छोटा सा ग्राफ है, ये देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आग के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो बीच की डिस्टेंस है उनके मध्य यह कर्व आएगा अतिप्रवलयाकार, ठीक है। आ गया समझ में? क्योंकि देखो अगर एक दूसरे के विरुद्ध क्रमानुपाती है ये दोनों, है ना, अगर ये बढ़ेगी तो ये घट रही है और ये बढ़ रही है तो ये घट रही है, ठीक है। ये इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ है इसकी डायरेक्शन, ये लो। चलो जी आगे चलते हैं। विद्युत बल रेखाएं, देखो जैसा कि हम सबको पता है कि जैसे चुंबक की भी कोई बल रेखाएं होती है, उसी प्रकार से विद्युत की भी बल रेखाएं होती है, क्योंकि एक प्रकार से यदि कहा जाए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों भाई भाई है, विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं दोनों बहनें हैं, ठीक है। बहनें हैं, जुड़वा नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, जुड़वा बहनें नहीं है। कहीं आप देखो एक बार दोनों जुड़वा बहनें मान ले और दोनों के गुणधर्म सेम है, नहीं, कुछ चीज़ें इनमें अलग अलग है, थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नहीं है। देखो सबसे पहला क्या कहता है कि काल्पनिक निष्कोणीय बंद वक्र बनाती है, काल्पनिक निष्कोणीय बंद वक्र बनाती है। जैसा कि इसमें देख लो आप कि इसको यह अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इसको यह अपनी ओर आकर्षित करता है, अतः यहाँ पे कोई क्लोज पाथ बन गया तो यह क्लोज पाथ बनाती है। यह काल्पनिक रूप से, अब यह जो टर्म्स यूज हुई है यहाँ पे काल्पनिक, कि यह एक्चुअल के अंदर देख नहीं सकते इसको, हमने इसको एज्यूम किया है। जैसे चुंबक में तो हम देख सकते हैं उसको, ठीक है। कैसे? जैसे अगर लोहे का बुरादा लेंगे, जैसे उस चैप्टर में आएंगे तब आपको एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन भी देंगे, अवश्य देंगे आपको, तब ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कह रहा कि काल्पनिक निष्कोणीय बंद वक्र बनाती है, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ यह बनाती है। अब जैसा कि बड़े वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने कहा है, तो हमें मानना पड़ेगा उनकी बात, तो क्योंकि हम उनके, हमारी भी साथ क्या उनके सामने। विद्युत बल रेखाओं से स्पर्श रेखा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखो यहाँ पे यह कोई बंद निष्कोणीय वक्र बना दिया, अवश्य बनाया है इसने। अब देखो कि इसकी डायरेक्शन इस दिशा में है, ठीक है, और यहाँ से कोई एक स्पर्श रेखा इसी दिशा में खींच दी हमने, स्पर्श रेखा है, खींच दी, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इसी दिशा में हो गई, अर्थात पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर यह इस प्रकार से होता, तब यहाँ पे यदि कोई मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो जाती।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड सा फील होगा, क्योंकि बोर्ड से एकदम से कागज़ पेन पे आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, लेकिन ऑकवर्ड फील हो ही जाता है कभी कभी। हालांकि मेरे को तो नहीं होगा, मेरे को तो मज़ा आ रहा है इसमें, क्योंकि मेरा टाइम बच रहा है। अब देखो यहाँ पे इनकी डायरेक्शन क्या होती है। इनकी डायरेक्शन है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गमन करती है। ये देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हमेशा यह गमन करती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गमन करती है। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसको भाई ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ परीक्षा की दृष्टि से। आप अगर एयरफोर्स का, एक्स और नेवी का, WSSR का पेपर भी दोगे, FCAT का, CDS का, NDA का, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के 90% चांस है। क्यों है, देखो, इनकी केवल एक ही दिशा संभव है, इसीलिए यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि जहाँ ये काटेगी वहाँ दो दिशाएं बनेगी, जो सदिश नियमों का उल्लंघन होता है। अच्छा, ये आपको इधर से दिखा नहीं क्या? चलो इसके लिए थोड़ा सा आप ये देख लो, सदिश नियमों का उल्लंघन होता है। अब ये देखो क्या कह रहा है, इसको हम अच्छे से इसमें समझेंगे। ये देखते, इसमें समझते हैं। देखो, अपने पास मान लिया कि कोई दो चार्ज है, ठीक है भाई, बिल्कुल है, और यहाँ से ये बलरेखाएँ जा रही है, ये मान लिया, ये लो, हमने बलरेखाएँ भेज दी, और पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, चलो जी भेज दी हमने। अब ये कह रहा कि यहाँ पे केवल एक ही दिशा संभव है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। मान लिया कि अगर एक रेखा हमने इस तरह से काट दिए, ये लो, काट दिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे को काटी, तो यहाँ पे दो दिशाएं बन गई। यहाँ से एक स्पर्शिका खींची, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये भी, और यहाँ से एक स्पर्शिका खींची, ये भी। ये तो भाई साहब जमी नहीं बात। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि कोई अगर ऐसा कहेगा कि हाँ मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो उसकी एक ही दिशा होगी कि हाँ मैं इसी दिशा में जाऊँगा। ऐसा तो नहीं कि वो नॉर्थ और साउथ में एक साथ चल रहा है, पॉसिबल तो नहीं है ना दो दिशाओं में एक साथ काम करना। एक ही दिशा में काम कर सकता है कोई भी व्यक्ति। उसी को आधार मानते हुए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो दिशाएं बनेगी, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि सदिश कहता है कि केवल एक ही दिशा पॉसिबल है। एक ही दिशा में आप एक बार में एक ही दिशा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। चलो सॉरी, यहाँ पे वेस्ट आएगा, यहाँ पे ईस्ट आएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति चालू हुआ, तो ऐसा तो नहीं कि वो दोनों दिशाओं में एक साथ चल रहा है, नहीं चल सकता ना, वो या तो ईस्ट में चलेगा या फिर नॉर्थ में ही चलेगा। सेम ऐसा का ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे है। आ गया समझ में? ठीक है, आई होप आपको ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपके मस्तिष्क में अच्छे से बैठ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके और देख लेना, गजब से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आइए, अब कहता है कि दो समीपवर्ती बलरेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। हमेशा यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि यह भी पॉजिटिव से निकली हुई है, यह भी पॉजिटिव से निकली हुई है। अतः यहाँ से देखो, इनके डायरेक्शन तो बना दो ना मैं, ठीक है। इनके एक दूसरे को यह प्रतिकर्षित ही कर रही है। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रॉपर्टीज सेम है, ठीक है। लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर, ठीक है। अब देखो, और दो विपरीत आवेशों के मध्य की रेखा संकुचित होने का प्रयास करती है। क्यों करती है? क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। समझ में आ गया या पुनः बताऊं? अगर आ गया है तो आगे चलता हूं, ठीक है। फटाफट से एक बार इसको मैं बता देता हूं क्या है ये, कि काल्पनिक निष्कोणीय बंद वक्र बनाती है, जैसा कि यहाँ पे बनाया हुआ है। विद्युत बल रेखाओं से स्पर्श रेखाओं का निर्दिष्ट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताया जा सकती है। यहाँ से यदि हम एक स्पर्शरेखा खींचे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन बता सकते हैं। यह पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ट्रेवल करती है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी केवल एक ही दिशा संभव, इसलिए यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, क्योंकि जहाँ ये काटेगी वहाँ दो दिशाएं बनेगी, जो कि सदिश नियमों का उल्लंघन है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आगे देखते हैं कि दो समीपवर्ती बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करेगी, और जैसा कि यह, क्योंकि यहाँ पे समान प्रॉपर्टीज़ है, और दो विपरीत आवेशों के मध्य की रेखा एक दूसरे को संकुचित होने का प्रयास करती है।